प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 5.2 में पहला प्रश्न है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको एक पाई चार्ट दिख रहा है। इसमें आपको जो संगीत है उसके विभिन्न प्रकार दिख रहे हैं, जैसे लोक संगीत, मनोरंजक, उपशास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय संगीत, और उनका परसेंटेज दिया हुआ है। तो इस पाई चार्ट के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। ठीक, तो यहाँ पर आपको शास्त्रीय का परसेंटेज दिया गया है 10% और आपको संख्या दी गई है 20 व्यक्ति। तो आपको ये बताना है कि ये जो सर्वे था टोटल कितने युवकों पर किया गया था। तो इसे हल करते हैं। तो प्रश्न में आपसे पूछा है कि कुल कितने व्यक्तियों पर सर्वे किया गया। हमने मान लिया है कि कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है, x है। तो आपको ये जो ऊपर चित्र में यहाँ पर परसेंटेज दिए हुए हैं वो किसके दिए हैं, x के दिए हैं कि x का 30% जो है लोक संगीत है, मतलब जो 30% व्यक्ति हैं वो लोक संगीत को सुनते हैं, 40% मनोरंजक संगीत को सुनते हैं, 10% शास्त्रीय संगीत को सुनते हैं और 20% उपशास्त्रीय संगीत को सुनते हैं। तो आपने जो है कुल व्यक्तियों की जो संख्या x दी है, यहाँ पर आपको शास्त्रीय संगीत सुनने वाले व्यक्तियों की संख्या भी दी गई है। कितनी दी गई है संख्या, 20 दी गई है। तो यहाँ पर जो है हम मान लेंगे x का 10%, क्योंकि शास्त्रीय संगीत का जो प्रतिशत दिया वो कितना दिया है, 10 दिया है। तो x का 10% बराबर 20 व्यक्ति, या 20 लिख सकते हैं सिर्फ। तो x का 10%, x लिखेंगे, का को हम किस में चेंज कर देते हैं, गुणा में 10%, 10 लिखेंगे और प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे 100 बराबर 20। तो अब हल करते हैं। 0 से 0 कटा आपका, यहाँ बचा 10, इसको इधर गुणा कर देंगे। तो x से कम x और 10 का 20 से गुणा हुआ तो कितना हो गया, 200। ठीक है, 20.200, यानी कुल कितने व्यक्ति थे जिन पर सर्वे किया गया था, 200 व्यक्ति थे। अब इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। तो आपको चित्र में दिख रहा है कि सबसे जो ज़्यादा प्रतिशत है वो किसका है, मनोरंजक संगीत का है। तो इस दूसरे प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे प्रश्न संख्या 2 का, मनोरंजक संगीत। तीसरा प्रश्न है, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 CD बनाती है तो वो प्रत्येक प्रकार की कितनी CD बनाएगी। ठीक, तो आपने देखा था कि आपकी जो टोटल व्यक्ति हैं कितने, 200 हैं और आपको हर एक का प्रतिशत दिया है। तो इसमें हम संगीतों के नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाएगा शास्त्रीय संगीत, ठीक है, फिर हमारा उपशास्त्रीय, इसके पश्चात लोक संगीत और मनोरंजक संगीत। तो शास्त्रीय संगीत जो है 10% लोग सुनते हैं। तो अगर वो ये आपको जो डेटा दिया है ये 100% का डेटा दिया है कि 100 में से कितने प्रतिशत लोग कौन सा म्यूजिक सुनते हैं। तो ये 100 के हिस्से हैं। अगर आप 1000 के हिसाब से इसको देखेंगे तो शास्त्रीय संगीत की जो सीढ़ियाँ बनानी पड़ेंगी वो कितनी बनानी पड़ेंगी, 110 को आप सीधे 10 से गुणा कर लीजिए, 10.100, क्योंकि 1000 जो होता है वो 100 का 10 गुना होता है। तो इसी प्रकार 20 को भी आप 10 से गुणा कर लीजिए, प्रत्येक प्रतिशत को आप जो है 100 से गुणा कर लेंगे तो 100.200। लोक संगीत आपका 30% है तो 30 को 10 से गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 300। और मनोरंजक जो 40% है, 40 को 10 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 400। तो 400 और 300 700, 700 200 900 और 100 1000, यानी 1000 CD का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस प्रकार से होगा। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है। इसके पश्चात दूसरे प्रश्न पर आते हैं। 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इससे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया। तो यहाँ पर आपको ये ऋतुएं दिख रही हैं और इधर आपको सामने आंकड़े दिख रहे हैं कि किस ऋतु को कितने वोट मिले।
तो इस डेटा के आधार पे जो है हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने। सबसे पहला प्रश्न है इसमें कि किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो ये तो आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे अधिक ऋतु जो मत मिले हैं वो किसको मिले हैं, शीत ऋतु को मिले हैं। उसके पश्चात प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए और इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। तो देखिए केंद्रीय कोण कैसे ज्ञात करेंगे हम। हमें जो सारणी दी गई थी उसमें हमें ऋतु और उसके मतों की संख्या नोट की थी। उसके बाद हमें 2 कॉलम और बनाने पड़ेंगे। एक कॉलम में हम लिखेंगे संपूर्ण का भाग और दूसरे में लिखेंगे केंद्रीय कोण। संपूर्ण का भाग कैसे निकालते हैं, आप पहले इन मतों को टोटल जोड़ लीजिए। तो टोटल 360 मत हैं। तो आप क्या करेंगे, प्रत्येक आंकड़े को 360 से भाग देते हुए लिखेंगे, यानी भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 90/360, फिर ये हो जाएगा 120/360 और ये हो जाएगा 150/360। अब केंद्रीय कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा जो हमारा कोण होता है वो कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री का ये कितना पोर्शन है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस भिन्न का इस 360 डिग्री के कोण से गुणा करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि हर नीचे 360 है, यहाँ पे गुणा में 360 है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका सीधे सीधे क्या बच जाएगा, 90। ऐसे ही यहाँ आपका 120 बच जाएगा और यहाँ 150, क्योंकि 360 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यानी आपको गर्मी के लिए जो कोण मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 90 डिग्री, वर्षा के लिए 120 डिग्री और शीत के लिए 150 डिग्री। अब हमें बनाना है इसका पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है, एक वृत्त होता है जिसके अंतर्गत हमें जो है प्रत्येक आंकड़े का क्या दिखाना होता है, कोण दिखाना होता है कि वो आंकड़ा जो है कितने डिग्री के कोण को उसमें प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर हमने इसका इन आंकड़ों से प्राप्त जो हमें कोण है हमें उसे पाई चार्ट का निर्माण किया। तो सबसे पहले इसमें आप क्या करेंगे, गर्मी के लिए आप जो कोण खींचेंगे, आपने एक वृत्त खींचना है। वृत्त किसी भी रेडियस का आप ले सकते हैं। तो उसमें आप जहाँ उसका केंद्र है वहाँ पर आप चांदी का बीच वाला हिस्सा रख के 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। सबसे पहले एक लाइन खींचिएगा और उस पर आप जो है चांदी का मध्य बिंदु रख के ऐसे 90 डिग्री का कोण खींच लेंगे। तो ये 90 डिग्री का कोण हमें गर्मी ऋतु के लिए दिया गया था, तो यहाँ पे गर्मी लिख लेंगे। इसके बाद आप इसी आधार रेखा पर चांदी को नीचे की तरफ कर लीजिए और इसमें नाप लेंगे कि 120 जो है कहाँ पर आ रहा है। यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, 0, 10, 20, 30 ऐसे करके 120 जहाँ पर आपका आ रहा होगा तो आप उसके सीध में पॉइंट लगा के लाइन खींच लेंगे। तो लाइन खींचने के बाद जो आपका जो बचा हुआ हिस्सा है वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, तीसरी ऋतु शीत ऋतु का हो जाएगा। तो 90 डिग्री का कोण गर्मी के लिए था, 120 डिग्री का कोण वर्षा ऋतु के लिए और शीत ऋतु का कोण 150 डिग्री के लिए। तो इस प्रकार हमने दूसरे प्रश्न में जो है पाई चार्ट का निर्माण करना है। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।